वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो देखिए, मार्केट में आज के दिन पहले तो बड़ी गिरावट, फिर एक बड़ी रिकवरी हमको देखने को मिली, लेकिन बहुत सारे शेयर में आज के दिन बहुत बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली, बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। उसके पीछे एक्चुअली बहुत बड़ी खबरें आती हुई हमको नजर आ रही है। तो यहाँ पर हम टोटल दो कंपनी के बारे में डिस्कशन करने वाले, हो सके तो वीडियो के साथ यहाँ पर अंत तक बने रहेगा। तो सबसे पहले अंबर एंटरप्राइजेस की बात करेंगे, जिसके बारे में एक बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। वो क्या है वो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो खबर है ये कंपनी ने खुद ने इसके बारे में अपडेट दिया है। एक्चुअली मार्जिन प्रेशर कंपनी का यहाँ से और बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, इसके बारे में भी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो कंपनी ने बोला है कि इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है ये 0.5% से लेके 1% के आसपास, मतलब 50 से लेके 100 बेसिस पॉइंट तक आने वाले कुछ समय में फ्यूचर में गिरता हुआ नजर आ सकता है। इसका मतलब कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन पे प्रेशर होगा, इसके कारण नेगेटिव सेंटीमेंट इस स्टॉक में आज बने और एक गिरावट भी हमको देखने को मिली। इसके पीछे के रीजन की बात करें तो रॉ मटेरियल्स में जो प्राइस लगातार बढ़ रहा है, खास करके कॉपर क्लैड लैमिनेट की बात करें, ये इसका यूज ज़्यादा करके जो होता है उसमें कहीं ना कहीं जो प्राइस लगातार बढ़ रहा है इस रॉ मटेरियल का, ये एक बहुत बड़ा रीज़न यहाँ पर माना जा रहा है। और इसके कारण क्या हो रहा है, कंपनी का जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है और जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट का इंक्रीज होता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा साइन नहीं माना जा रहा है, इसके लिए इस स्टॉक में आज के दिन प्रेशर हमको देखने को मिला है। इसके अलावा गवर्नमेंट का इंपोर्ट के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन है ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, DPIIT यहाँ पर इंट्रोड्यूस का जो लिमिट है, वो जो इंपोर्ट करते हैं AC और रेफ्रिजरेटर का जो कंप्रेसर है उसके ऊपर जो लाया गया है ये रूल, ये रेस्ट्रिक्शन, इसके कारण अंबर एंटरप्राइजेस काफ़ी बुरी हालत में यहाँ पर फंस चुका है। नए रूल की अगर हम बात करें, AC कंप्रेसर्स की बात करें जो अप टू 2 टन के आसपास का होगा, तो इसके लिए इंपोर्ट सिर्फ और सिर्फ 30% के आसपास का फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो इंपोर्ट वॉल्यूम है उतना ही कर सकता है, इतना ही अलाउ इनको किया गया है, जिसके कारण इस कंपनी के ऊपर एक प्रेशर आता हुआ आपको नजर आएगा। और इसके साथ साथ जो रेफ्रिजरेटर की बात करें, इसके कंप्रेसर्स की बात करें, तो इसके लिए भी इंपोर्ट का जो अलाउ किया हुआ नंबर है वो अप टू 40% का है, जो फाइनेंशियल 2025 का वॉल्यूम था उसका। तो इसके कारण इस स्टॉक में आज एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट बनता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। अब ये सारी चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, तो देखिए, बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स है वो काफ़ी ज़्यादा हेवी तरीके से डिपेंड होते हैं कंपोनेंट्स के ऊपर जो इंपोर्ट किए जाते हैं। और ये जो रेस्ट्रिक्शंस अब सरकार की तरफ से लगता हुआ नजर आ रहा है, इसके कारण इन कंपनियों का जो इंपोर्ट करते हैं कंपोनेंट, उनका जो प्रोडक्शन होता है उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिडक्शन हमको देखने को मिलता है। उसके साथ साथ कॉस्ट में भी कंपनी के इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण फ्यूचर ग्रोथ अफेक्ट होते हुए हमको नजर आती है। और एक कंपनी की तरफ से ही सारी चीज़ें आने की वजह से बाजार में एक बहुत ही अच्छा खासा झटका इस स्टॉक में आज के दिन हमको देखने को मिला है। इसके अलावा कंपनी के जो क्वार्टर के नंबर आए थे वो भी थोड़े से मिक्स थे। सबसे पहले कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 15.3% से बढ़ता हुआ देखने को मिला, 134 करोड़ के आसपास। एबिडा में भी काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली, 21.5% के आसपास। एबिडा मार्जिन भी 8.6% से इंप्रूव हो गया था। और इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट का रेवेन्यू भी 20% के आसपास इंक्रीज हुआ था। फ्यूचर ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन की अगर यहाँ पर हम बात करें तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है अंबर एंटरप्राइजेस का, वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 40% का ग्रोथ इसमें हमको देखने को मिल सकता है। और इनका जो रेलवे डिवीजन का बिजनेस है इसमें फाइनेंशियल ईयर 27 और 28 तक 30 से 35% का ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ हल्के से पॉजिटिव पॉइंट्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन मार्केट इतना ज़्यादा चिंता में इस कंपनी के ऊपर क्यों है जिसके कारण इतनी बड़ी सेलिंग आज के दिन हमको देखने को मिली, तो इन्वेस्टर्स का जो अभी के टाइम पे फोकस है वो कॉस्ट इस कंपनी का जो बढ़ रहा है उसके ऊपर है। इंपोर्ट के ऊपर जो नया रेस्ट्रिक्शंस आ चुका है उसके वजह से कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट हो रहा है, जिसके वजह से प्रेशर इस कंपनी के मार्जिन में आने वाले समय में आता हुआ नजर आ सकता है। इसी कारण इन्वेस्टर्स अभी के टाइम बहुत ज़्यादा चिंता में और इस स्टॉक के ऊपर कहीं ना कहीं बाजार इसके वजह से फोकस कर कर यहाँ पर रह सकता है। अब देखिए, अंबर एंटरप्राइजेस का फ्यूचर स्ट्रेटेजी का अगर हम बात करें तो कंपनी का कुछ प्लान भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो ऑपरेशनल इफिशियंसी है इसमें कंपनी इंप्रूव करने का काम कर रही है और बहुत सारे अलग अलग मेथड सोर्सेज की बात करें उसमें डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है। उसके अलावा जो इनका सेडवल का फैसिलिटी है, एक्सचेंज सर्किट का जो फैसिलिटी है, यहाँ पर भी कंपनी ने प्रोडक्शन का शुरुआत कर दिया है। तो ये कुछ हल्के से पॉजिटिव साइन भी आपको देखने को मिलेंगे जो इस कंपनी का फ्यूचर स्ट्रैटेजी का हिस्सा
आपको नजर आएंगे। इसके तहत कंपनी का गोल एक ही है कि किसी न किसी तरीके से प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है इसको और भी यहाँ से इंक्रीज कर देना और जो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी है उसको भी काफ़ी कम कर देना और जो ओवरऑल इनपुट कॉस्ट का जो एक राइज हो रहा है उसको भी अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल कर देना। तो ये भी कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है जो कंपनी की तरफ से इन नेगेटिव पॉइंट्स को टैकल करने के लिए यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन अभी के टाइम बाजार में एक नेगेटिव सेंटीमेंट इस स्टॉक के ऊपर बना है जिसके कारण आज के दिन काफ़ी भारी भरकम गिरावट इस कंपनी के स्टॉक में हमको देखने को मिल चुकी है। तो ये तो था सिर्फ और सिर्फ पहला शेयर। आगे बढ़ते हैं दूसरे शेयर की तरफ, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब बात करेंगे यूनो मिंडा इस कंपनी के बारे में, बिकॉज इस शेयर में भी आज के दिन एक अच्छी खासी गिरावट हमको देखने को मिलेगी। बिकॉज ग्लोबल टेंशन में कहीं ना कहीं बहुत सारा चिंता अब इस कंपनी के लिए यहाँ पर खड़ा कर दिया है। कंपनी ने खुद ने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मेंशन करके रखी है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन जो लगातार बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और कंपनी का जो कॉन्फ्रेंस कॉल होता है उसी में ये सारा बात निकल कर आ रहा है। तो देखिए जो ग्लोबल लेवल पर अनसर्टेनिटी चल रही है, सप्लाई चेन का जो खतरा यहाँ पर बना हुआ है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे कंपनी के बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है, कॉस्ट को इम्पैक्ट कर सकता है, ऑपरेशंस को इम्पैक्ट कर सकता है। उसमें ये भी कंपनी कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट वाली लिस्ट में देखने को मिल सकती है। ये कंपनी का कहीं ना कहीं यहाँ पर मानना है। अब देखिए कमोडिटी का जो प्राइस है वो लगातार बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। बहुत सारे महत्वपूर्ण मेटल जो ऑटो कंपोनेंट्स के लिए यूज होते हैं जैसे कि स्टील की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें, कॉपर की बात करें, इनके जो लगातार प्राइजेस बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनके परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट कर सकती है। बिकॉज इसके वजह से इनका जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो भी ऊपर जाएगा और जा भी रहा है और प्रेशर भी इनके प्रॉफिट के ऊपर आने वाले समय में और भी ज़्यादा नजर आ सकता है। तो अभी के टाइम यूनो मिंडा में भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय कंसर्न यहाँ पर बना हुआ है। अब इन्वेस्टर्स इतना नर्वस क्यों बने हुए हैं? तो कंपनी ने यहाँ पर मेंशन किया है कि नियर टर्म हेडवाइंड्स देखने को मिल सकते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी जो प्रॉब्लम, अभी जो चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं रुकेंगे नहीं, यहाँ से भी कंटिन्यू हो सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं स्टॉक में इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट्स अभी के टाइम थोड़ा अनसर्टन वाला रह सकता है। मार्केट यूजुअली मजबूत रिएक्ट तभी करता है जब कंपनी कहीं ना कहीं कॉशियस भविष्य में रहे, मतलब आने वाले समय के लिए थोड़ा चिंता का विषय कॉशियस ऐसा जब कमेंट्री करती है तभी कहीं ना कहीं मार्केट उसके ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करता हुआ नजर आता है। और ऐसे ही आज के दिन स्टॉक के ऊपर रिएक्शन हमको देखने को मिला जो नेगेटिव साइड हमको नजर आया। अब देखिए फाइनेंशियल ईयर 2027 का जो मार्जिन गाइडेंस है वो भी कंपनी के द्वारा यहाँ पर आ चुका है। कंपनी का एक्सपेक्टेशन है कि ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो कहने के एक्सपेक्ट किया जा रहा है 11% के आसपास का यहाँ पर नजर आ सकता है और इसकी जो रेंज है 10.5 से लेकर 11.5% के करीब की देखने को मिल सकती है। हालांकि मार्केट के रिएक्शन की बात करें, इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं प्रॉफिट ग्रोथ का यहाँ पर डर नजर आ रहा है क्योंकि इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं लग रहा है कि आने वाले समय में इन सारे सिनेरियो की वजह से प्रॉफिट ग्रोथ जो है कंपनी का स्लो होता हुआ नजर आ सकता है, जिसके कारण सेलिंग प्रेशर इस कंपनी के शेयर के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो इसके कारण मार्केट में अभी के टाइम इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा वरी नजर आ रहे हैं। ओवरऑल ऑटो सेक्टर्स की ही बात करें तो इसमें भी बहुत सारे कंसर्न्स यहाँ पर बना हुआ है। करंट चैलेंज इस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो रॉ मटेरियल का प्राइस लगातार बढ़ रहा है, ग्लोबल सप्लाई चेन का इशू आपको तो पता ही है चल ही रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन ये भी सबको पता है लगातार चल ही रहा है और इंटरेस्ट रेट का भी कंसर्न यहाँ पर बना हुआ है। तो ये बहुत सारे चिंता के विषय, नेगेटिव पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि यूनो मिंडा की अगर हम बात करें कुछ पॉजिटिव साइन, डिमांड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जो लगातार बढ़ रही है और इसका भी काफ़ी अच्छा खासा आप कह सकते हो बिजनेस ईवी में आपको देखने को मिलेगा। तो ये इस कंपनी के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी एक पॉजिटिव साइन है और जो प्रीमियम ऑटो सेगमेंट है वो अभी भी कहीं ना कहीं काफ़ी मजबूत यहाँ पर बना हुआ है। तो देखिए दोनों कंपनी के बारे में जो रिपोर्ट आई थी उसको एकदम शॉर्ट में अगर आपको समझना है तो अंबर एंटरप्राइजेस के क्वार्टरली नंबर काफ़ी मजबूत थे, लेकिन कॉस्ट जो लगातार बढ़ रहा है और इंपोर्ट के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस आ चुके हैं वो अभी के टाइम कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण स्टॉक में प्रेशर देखने को मिला। और यूनो मिंडा में प्रेशर क्यों देखने को मिला? सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म का ग्रोथ आउटलुक अभी भी इस कंपनी का काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं रिस्क यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिसके कारण इन्वेस्टर अभी थोड़ा इस स्टॉक के ऊपर चिंता के हिसाब से फोकस करते हुए आपको नजर आएंगे, यानी वरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो हो सके तो आप चाहिए तो इन दोनों शेयर के ऊपर अपने अपने हिसाब से नजर रखने की कोशिश कर सकते हो। सारा का सारा डेटा इस वीडियो के सामने मैंने आपको जो प्रेजेंट किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में
निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।